दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। एक कहानी जो समाज की सोच को चुनौती देती है। एक ऐसी कहानी जिसमें है मोहब्बत, त्याग, दर्द और मजबूरियाँ। ये सिर्फ एक टीवी ड्रामा नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी अपने दिल की आवाज़ को समाज के डर से दबा दिया हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये इमोशनल और दिल को छू लेने वाली दास्तान। आर्य एक जाना माना और शरीफ इंसान है जिसकी अपनी एक इज्जत और पहचान है। अनु एक साधारण सी अंडर ग्रेजुएट लड़की है जो अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती है। जब पहली बार आर्य की नज़र अनु पर पड़ती है तो उसे एहसास भी नहीं होता कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले आएगी। अनु की सादगी, उसकी ईमानदारी और उसके आत्मबल ने आर्य के दिल को छू लिया। आर्य ने उसे नौकरी दी, लेकिन वो नौकरी केवल एक बहाना था। असल में आर्य के दिल में कुछ और ही चल रहा था, कुछ अनकहा, कुछ अनसुना। धीरे धीरे आर्य अनु की तरफ खिंचने लगता है। वो उसके लिए इतना कुछ करता है कि लोग हैरान हो जाते हैं। उसे ब्लैंक चेक देता है, उसकी गाड़ी खुद ठीक करता है और यहाँ तक कि उसकी छोटी छोटी परेशानियों का भी ध्यान रखता है। ये सब देख रहा होता है आर्य का पुराना और करीबी दोस्त शिंदे। शिंदे जानता है कि आर्य बदल रहा है। वो देख सकता है कि आर्य अब अनु को सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह नहीं देखता, बल्कि उसके लिए उसके दिल में एक अलग ही जगह बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। जो आगे होने वाला है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आर्य और अनु के बीच जो सबसे बड़ी दीवार है वो है उम्र का फासला। आर्य काफी बड़ा है जबकि अनु अभी पढ़ाई कर रही है। ये फर्क जब समाज के सामने आएगा तो सवाल उठेंगे, उंगलियां उठेंगी और किरदार पर दाग लगाए जाएंगे। लेकिन आर्य अब अपने जज्बातों को दबा नहीं सकता। अनु की मासूमियत, उसकी मुस्कान और उसका साथ, ये सब कुछ आर्य के दिल को छू जाता है। वो एक तरफ अपने दोस्त की बात मानने की कोशिश करता है, पर जैसे ही अनु उसके सामने आती है वो फिर से सब कुछ भूलकर बस उसे देखता रह जाता है। उधर अनु भी अब आर्य की तरफ आकर्षित होने लगी है। उसे अब आर्य की बातों में अपनापन लगता है, उसका ख्याल रखने का तरीका अच्छा लगता है। लेकिन वहीं मीरा, जो आर्य की पुरानी जानकार है, इन सब को देखकर जलने लगती है। मीरा को ये बर्दाश्त नहीं कि आर्य की जिंदगी में अब अनु नाम की लड़की आ गई है। वो धीरे धीरे चालें चलने लगती है ताकि आर्य और अनु के बीच दूरियां पैदा की जा सके। इस बीच एक और बड़ा मोड़ आता है कहानी में। अनु की शादी एक ऐसे लड़के से तय हो जाती है जो बाहर से तो सभ्य और समझदार दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत लालची है। उसका परिवार अनु के घर वालों को शादी से पहले ही फ्रिज और महंगे गिफ्ट्स देने लगता है ताकि शादी तय हो जाए। लेकिन अनु के पापा एक सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। वो इन सब चीजों को लेने से साफ इनकार कर देते हैं। उनका कहना है कि जब अभी रिश्ता हुआ ही नहीं तो ये सब गिफ्ट्स क्यों। आर्या को जब ये सब पता चलता है तो वो अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि इतनी अच्छी, समझदार और ईमानदार लड़की के लिए ऐसा लड़का तो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसे गुस्सा भी आता है और दर्द भी होता है। लेकिन अब वो चुप नहीं रहना चाहता। वो तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अनु की शादी रोक कर रहेगा। लेकिन जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं, ये कैसी बात है, एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक जवान लड़की, क्या यही प्यार है या कुछ और? समाज अब सवाल उठाने लगता है। अनु के किरदार पर भी लोग उंगली उठाने लगते हैं। ये सब देखकर अनु डर जाती है, लेकिन तभी वो समझ जाती है कि आर्य जैसा इंसान शायद उसकी किस्मत में ही लिखा है, जो उसकी इज्जत करता है, जो उसके हर दर्द में साथ देता है और जो उसके बिना कुछ कहे उसकी हर ख्वाहिश समझ लेता है। अनु अब खुद को रोक नहीं पाती। वो आर्या के पास जाती है और कहती है, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अनु कभी ऐसा कहेगी, लेकिन अब जब वो कह रही है तो आर्या को लगता है कि शायद उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट सकती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मीरा अब पूरी ताकत लगा देती है अनु को बदनाम करने में। वो मीडिया में खबरें चलवाती है, ऑफिस में अफवाहें फैलवाती है और आर्य को मजबूर करती है कि वो अनु को नौकरी से निकाल दे।
लेकिन आर्य अब डरने वाला नहीं है। वो मीरा को साफ कह देता है, अगर तुमने अनु को एक बार और तकलीफ दी तो मैं सबके सामने तुम्हारा सच लाकर रख दूंगा। मीरा गुस्से से पागल हो जाती है। वो अब अनु पर हमला करवाने की योजना बनाती है, लेकिन अनु की किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। आर्य समय पर वहां पहुंच जाता है और अनु को बचा लेता है। इस घटना के बाद अनु के घरवाले भी समझ जाते हैं कि आर्य एक अच्छा इंसान है और अनु के लिए उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अब सवाल ये है, क्या समाज इस रिश्ते को मानेगा? क्या लोग अपने पुराने ख्यालों को छोड़कर एक नई सोच अपनाएंगे? क्या अनु और आर्य को उनका हक मिलेगा? ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी ये दिल छू लेने वाली कहानी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक ऐसे प्यार की जो उम्र की सीमा से परे है, एक ऐसे रिश्ते की जिसे समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन जो दिल से दिल तक की जुड़ाव से बना है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए टीवी टेली ड्रामा।